उनसे हमें ही घेर लिया। बहुत हठी हो तुम दोनों। तुम्हारे हठ को तोड़ने के लिए तुम्हें तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे गुरु के पास ले जाना अति आवश्यक है। रुक जाइए। मुझे ज्ञात हो गया है ये बालक कौन है और हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। आत्मविश्वास से भरा इनका व्यक्तित्व ही इनका स्पष्ट परिचय दे रहा है। पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों एक महान ऋषि के पराक्रमी शिष्य हैं। ये उचित ही कह रहे हैं। हमारे द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ध्वनि कदाचित उनकी शिक्षा और इस वन में रहने वाले ऋषि मुनियों की योग साधना में बाधक बन रही होगी। कहीं मेरा अनुमान सही तो नहीं? कहीं ये दोनों बालक लव कुश तो नहीं? आप समझदार हैं, उचित समझे आप। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि हम किसके शिष्य हैं, तो सुनिए। हम महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। अर्थात मेरा अनुमान सही था। ये दोनों तो प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्र लव कुश हैं। अब आप अपना और इन वानर महोदय जी का भी परिचय दे दीजिए। नहीं, अब इन्हें मैं अपना परिचय नहीं दे सकता। यदि मैंने भैया शत्रुघ्न से कुछ ना कहा तो वो इन्हें बता देंगे। मुझे इसके लिए कुछ सोचना ही होगा। पुत्र, ये मथुरा के राजा हैं और हम इनके नेतृत्व में एवं अयोध्या नरेश राजा राम के एक विशेष अभियान पर निकले हैं। वही श्री राम जिनकी कथा गुरुदेव हमें कंठस्थ करा रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। हम प्रभु श्री राम के कार्य में बाधक बने। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हम दंड स्वरूप उठक बैठक करने के लिए भी प्रस्तुत हैं। अरे नहीं नहीं, इस सब की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अति प्रसन्न हूं कि आपके गुरुदेव श्री राम की कथा आपको सुना रहे हैं। गुरुदेव ने तो संपूर्ण रामायण की रचना कर दी है, 24 सहस्त्र श्लोक की। वे राम भक्तों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। आप लोग आश्रम आइए ना। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान। जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। नहीं, शत्रुघ्न भैया महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम गए तो वहां उनकी माता सीता से भेंट हो जाएगी। भैया शत्रुघ्न समझ जाएंगे ये दोनों प्रभु श्री राम के ही पुत्र हैं। ये समाचार प्रभु श्री राम तक भी पहुंच जाएगा। मुझे भैया शत्रुघ्न को आश्रम जाने से रोकना ही होगा। नहीं नहीं, जब तक राम काज अधूरा है हम अपने मार्ग से नहीं हिल सकते। आप लोग तनिक भी समय नहीं निकाल सकते? कितने महान तपस्वी और ऋषि हैं महर्षि वाल्मीकि, और उनका आश्रम भी निकट ही है। हमें सर्वप्रथम उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम आश्रम गए तो हमारा सत्य इन बालकों के समक्ष उजागर हो जाएगा और भैया शत्रुघ्न भी वहां माता सीता को देखकर समझ जाएंगे कि ये दोनों बालक और कोई नहीं प्रभु श्री राम के ही पुत्र हैं। बाहर क्या हुआ होगा? मेरे पुत्रों ने कुछ किया तो नहीं? गुरुदेव, गुरुदेव, देखिए हम किन्हें साथ लाए
भैया शत्रुघ्न, कहीं हनुमान ने सब कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं, मेरा पुत्र हनुमान अपना वचन कभी नहीं तोड़ेगा। हनुमत लांघिना आश्रम देहरी, किए स्मृत दय वचन वैदेही। किए ऋषि शत्रुघ्न अभिनंदन, द्वार पे ठिठ के केसरी नंदन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऋषिवर, आपके दोनों शिष्य बड़े ही विलक्षण हैं। सूर्यवंशियों जैसे गुण हैं इनमें। कैसी विडंबना है ये कि मैं इन्हें ये भी नहीं बता सकती कि ये इनके ही भ्राताश्री के पुत्र हैं। यदि प्रभु का माता से वियोग ना हुआ होता तो कदाचित रघुकुल के राजपुत्र भी ऐसे ही होते। ये तो अच्छा ही है कि भैया शत्रुघ्न को कुछ ज्ञात नहीं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आश्रम द्वार खड़े कपिराए, वाल्मीकि भीतर को बुलाए। किंतु जब मानुमति पाए, भावुक कपि कुटी तब आए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र हनुमान, इतने बरसों बाद आए हो पुत्र, और माता से मिले बिना ही जा रहे थे तुम। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता, मैं तो इस स्थिति को उत्पन्न होने से पहले ही रोकना चाहता था, किंतु रोक नहीं पाया। पुत्र, मुझे पूर्वाभास हो गया था कि तुम आने वाले हो। ये देखो पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए वो फल चुने हैं जो तुम्हें सर्वाधिक प्रिय है। लो खाओ, इससे मुझे सुख मिलेगा। तुमने उचित कहा, लवणासुर एक अत्यंत क्रूर और भयानक असुर है। लवणासुर पर विजय प्राप्ति के लिए उसके वरदानी शूल को उससे दूर करना होगा। आप कहे तो हम दोनों भी चले आपके साथ? अवश्य चलेंगे, किंतु सर्वप्रथम आप दोनों अपनी शिक्षा पूर्ण कर लीजिए, फिर हम मिलकर राक्षसों का वध करेंगे। पुत्र हनुमान, वो कैसे हैं? मेरे स्वामी, उनके बारे में बताओ ना। माता, आपके साथ के बिना प्रभु कैसे हो सकते हैं? हनुमान जी कहाँ रह गए? यदि शत्रुघ्न भैया ने माता को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा।
आपने यहाँ इतना समय किस में लगा दिया? इस कुटिया में प्रवेश किया तो मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि मैं प्रभु श्री राम के हृदय में चला आया हूं। मुझे इसी कारण थोड़ा विलंब हो गया। अब मैं समझा आपके विलंब का कारण। वो तो प्रभु का प्रसाद समझकर मैंने कोई ग्रहण बात नहीं, कोई बात नहीं। अब पूजा और प्रसाद से तृप्त हो गए ना, तो अब चले। आप ही कह रहे थे ना कि रामकाज में विलंब नहीं होना चाहिए। माता का आशीर्वाद लिए बिना उनका ये पुत्र भला कैसे जा सकता है? अभी कोई कार्य शेष है या चलें? नहीं, बस चलिए। हनुमान पुत्र, मुझसे मिलने अवश्य आना। हाँ माता। बहुत अच्छा लगा आप दोनों वीरों से मिलकर। विजयी भव। इतने वर्षों के पश्चात आए हो पुत्र, और मुझसे बिना मिले ही जाना चाहते हो। ये तो मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा है। मथुरा नगरी रात्रि में भी दिन के समान जगमगा रही है। इसका रहस्य मैं अभी ज्ञात करके लौटता हूं। जय श्री राम। असुर सम्राट लवणासुर की, मथुरा नरेश लवणासुर की। अच्छा, तो ध्वनि इस ओर से आ रही है। मुझे इस ओर जाना चाहिए। असुर सम्राट लवणासुर की, मथुरा नरेश लवणासुर की, असुर सेना की, असुर सेना की। तो ये है वो वरदानी असुर लवणासुर। शत्रु भी देख, जिसे थर्रा उठे, संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसका कोई सामना न कर सके, ऐसा बल प्राप्त करना चाहता था मैं। और वो बल है हमारे पास। तीनों बल हैं हमारे पास। किस बल की बात कर रहे थे असुर? बाहुबल, दिव्य बल, लवणासुर बल, इसलिए कल प्रातः त्रिलोक विजय यात्रा करने से पूर्व इस रात्रि का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। आनंद उठाएंगे, आनंद उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। अच्छा, तो ये योजना है इस असुर का। मदिरा लाई जाए। ये असुर कभी नहीं सुधरेगा। मेरी मदिरा पान से
उत्सव आरंभ हुआ। अब तुम्हारा भी आनंद उठाने का समय है मेरे असुरवीरों। असुर सम्राट लवणासुर की, असुर सम्राट लवणासुर की, असुर सेना की, असुर सेना की। हाँ हाँ, आनंद उठाएंगे हम, उत्सव मनाएंगे हम, हाँ हाँ, उत्सव मनाएंगे, आनंद आ गया। उत्सव मनाएंगे। अपना कार्य सिद्ध करने की योजना तो आ गई मेरी बुद्धि में, किंतु इससे पूर्व मुझे भैया शत्रुघ्न से मिलना होगा। हनुमान जी, यदि कल प्रातः है उसने त्रिलोक विजय की यात्रा आरंभ करने का निश्चय कर ही लिया है, तो हमें भी कल भोर में सूर्यदेव की प्रथम किरण के साथ ही उसकी यात्रा पर आक्रमण करके उसे रोक देना चाहिए। नहीं भैया शत्रुघ्न, कल भोर में नहीं। भोर में नहीं तो फिर कब हनुमान जी? शत्रुघ्न भैया, हम जो भी करेंगे आज रात्रि में ही करेंगे। आपको बस मेरी योजना पर चलना होगा। आप करना क्या चाहते हैं हनुमान जी? आपके नेतृत्व में हमारी सेना संख्या में कम होने पर भी लवणासुर की सहस्त्र गुणा सेना का सामना कर सकती है। किंतु शत्रुघ्न भैया, आप स्मरण कीजिए महर्षि वाल्मीकि जी की चेतावनी। लवणासुर पर विजय प्राप्ति के लिए उसके वरदानी शूल को उससे दूर करना होगा। हम उसके दिव्य शूल का कुछ नहीं कर सकते, जिसके कारण आपके पूर्वज राजा मानधाता भी परास्त हुए थे। अपने शूल से लवणासुर क्षण भर में ही संपूर्ण सेना को नष्ट कर सकता है। तो आपका सुझाव क्या है? आज उत्सव मनाते राक्षस सामान्य से अधिक मदिरापान करेंगे। लवणासुर भी मदिरा के प्रभाव में झूम रहा होगा। शत्रुघ्न भैया, यही उचित समय है। आपको लवणासुर को ललकारना होगा आपसे द्वंद्व युद्ध के लिए। राक्षस लवणासुर, मैं सूर्यवंशी दशरथ पुत्र अयोध्या नरेश श्री राम का अनुज तुम्हें इसी समय परस्पर युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। आपकी चुनौती सुनकर सर्वप्रथम उसकी सेना आएगी आप पर आक्रमण करने के लिए। कौन है जिसने असुर सम्राट को चुनौती दी है? आज हम उसका वध कर देंगे। किसने किया ऐसा दुस्साहस? आज उसकी यही मृत्यु होगी। फिर वो राक्षस स्वयं आएगा। और सभी को पीछे हटाएगा। ठहरो, तनिक हमें देखने तो दो। कौन हमें चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है और अपनी मृत्यु को ललकार रहा है? जिस प्रकार उसने एक अन्य सूर्यवंशी राजा का वध किया था, उसका स्मरण होते ही वो आपकी बात सुनने के लिए शीघ्र तैयार हो जाएगा। तो तुम उसी रघुकुल से हो जिसके राजा मंधाता को मैंने भस्म कर दिया था। और अब तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। मृत्यु किसकी होगी ये तो समय ही बताएगा। यदि युद्ध के लिए प्रस्तुत हो तो आओ, अकेले युद्ध लड़ो मुझसे। किंतु वो मेरी चुनौती स्वीकार करेगा? हाँ, मदिरा के प्रभाव में मदमस्त होकर वो आपकी चुनौती अवश्य स्वीकार करेगा। किंतु आप ये स्पष्ट कर लीजिएगा कि युद्ध अस्त्र शस्त्र के
बिना ही हो। किंतु राक्षस अस्त्र शस्त्र के साथ नहीं, यदि साहस है और अपने बल पर विश्वास है तो उसके बिना युद्ध लड़ो मुझसे। उचित कहते हो तुम। योद्धा की परख मल्ल युद्ध से होती है और इसके लिए हम तैयार हैं। शत्रुघ्न भैया, जैसे ही वो चुनौती स्वीकार करे, आप मुझे अपने योद्धा के रूप में आगे कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने उसे मल्ल युद्ध में परास्त करने की एक युक्ति सोची है। योजना अनुसार शत्रुघ्न भैया मुझे आगे क्यों नहीं कर रहे हैं? ये रघुकुल पर इसका ऋण है जो रघुकुल के सदस्य को ही चुकाना होगा। शत्रुघ्न भैया इस भयंकर राक्षस से कैसे लड़ेंगे? कहीं मेरी युक्ति उल्टी न पड़ जाए। महासुर लवनासुर की अंत होगा इस रघुवंशी का। जय होगी हम असुरों की। अंत होगा इस रघुवंशी का। शत्रुघ्न भैया ने यह कैसा निर्णय ले लिया? उनकी शक्ति और साहस पर मुझे संदेह नहीं, किंतु मल्ल युद्ध में निपुण इस विशालकाय असुर का सामना कैसे करेंगे वो? मदिरा से मदमस्त ये असुर विशालकाय और भयंकर अवश्य प्रतीत हो रहा है, किंतु मैं इसे धूल धूसरित कर रघुकुल की मर्यादा की रक्षा अवश्य करूंगा। रघुवंशी, तो इस वानर सेवक को साथ लाए हो, हाँ? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम्हारी मृतदेह को ये अयोध्या ले जाएगा। अपनी जीवा का नहीं, अपने बल, अपनी भुजाओं का प्रयोग करो लवनासुर। मल्ल युद्ध करो मुझसे, पाक युद्ध नहीं। रघुवंशी, तुम अपनी मृत्यु के लिए इतने व्याकुल हो रहे हो, हैं? तो आओ, मेरा सामना करो, युद्ध करो मुझसे। आओ। ये रघुवंशी मुझे स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इस असुर की यही दशा रही तो मेरी युक्ति अवश्य कार्य करेगी। लो असुर, अब मेरा वारसा हो। बच गया। मायावी तो हम असुर होते हैं, किंतु ये रघुवंशी कहाँ से माया सिखाया? एक नहीं, इतने सारे रघुवंशी किस पर वार करूं? प्रतीत होता है शत्रुघ्न भैया शीघ्र ही मदिरा के प्रभाव से उन्मत्त इस असुर को परास्त करेंगे। महाराज उचित वार क्यों नहीं कर रहे? ये हो क्या रहा है इस युद्ध में? क्या ये रघुवंशी महाराज को गिरा देगा? मुझे अपना तीव्रतम प्रहार करना चाहिए, जिससे मदिरा के प्रभाव से मुक्त होने के पूर्व ही ये पराजित होकर गिर जाए। कब तक मुझसे बचोगे रघुवंशी? एक बार मेरे हाथ आ गए, मसल कर रख दूंगा तुम्हें।
बस रघुवंशी बस। अब लवणासुर प्रहार करेगा और तुम सहोगे। अरे इसने तो अपना दाव परिवर्तित कर दिया। शत्रुघ्न भैया सुरक्षित तो हैं, आहत तो नहीं हुए। असुर सम्राट लवणासुर की अंत कीजिए इस रघुवंशी का। हाँ, अंत कीजिए महाराज, इस रघुवंशी का अंत कीजिए। असुर लवणासुर की जय हो। ये असुर ऊंचे स्वर में जय जयकार क्यों कर रहे हैं? वहां क्या हो रहा है? इन असुरों की भीड़ के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रघुवंशी, अब भी तुम में उठने की शक्ति शेष है या एक ही प्रहार से मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्त कर दूं? कठिनाई कैसी भी हो, रघुवंशी विजय प्राप्त करके ही रहते हैं लवणासुर। ये सब उचित नहीं हो रहा है। शत्रुघ्न भैया के प्राण संकट में हैं। रघुवंशी आओ और मुझ पर वार करो। तुम्हें क्लांत होता देख मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। द्वंद्व युद्ध में पारंगत इस असुर को तो प्रभु परशुराम जी से सीखे मल युद्ध के विशेष ज्ञान से यहाँ मैं ही पराजित कर सकता हूं। अतः मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे किसी भी प्रकार प्रभु परशुराम जी से सीखे युद्ध कौशल को भैया शत्रुघ्न तक पहुंचाना होगा, जिससे कि वो इस मल युद्ध में उस युद्ध कौशल का प्रयोग कर सके। शत्रुघ्न भैया, देखो देखो कैसी विचित्र उछल कूद कर रहा है ये वानर। जैसे अपने स्वामी को संकट में देखकर बावला हो गया हो। शत्रुघ्न भैया इधर देखिए। अब वार करने की बारी आपकी है शत्रुघ्न भैया।
तो हनुमान जी ऐसे मुझे इस असुर से निपटने के दांव सिखा रहे हैं। मेरी ये युक्ति विफल हुई तो अनर्थ हो जाएगा। रघुवंशी, लो भुगतो मुझे चुनौती देने का परिणाम। ये क्या गिरा दिया रघुवंशी ने महाराज को। महासुर लवणासुर को क्या हुआ? वो हताहत तो नहीं हुए? अब उचित है। जो कछु परशुराम से खाई, सोई हनुमत अनुज बताई। नृत्य कर दाव सिखाए, इस विध कपि शत्रुघ्न सहाय। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। समझा? तो ये वानर नृत्य नहीं कर रहा, अभी तो इसे दांव सिखा रहा है। पहले इस रघुवंशी का अंत करूंगा, फिर तुम्हारे इस कपट का तुम्हें भयंकर दंड दूंगा वानर। इस धूल के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शत्रुघ्न भैया की सहायता नहीं कर पा रहा हूं। रघुवंशी, मुझसे अधिक चतुर नहीं है वो वानर। अपनी चाल से मैंने उसकी दृष्टि को बाधित कर दिया है। शत्रुघ्न भैया की पराजय तो मेरी ही नहीं, प्रभु श्री राम की भी पराजय होगी। अधर्म के विरुद्ध धर्म की पराजय होगी। यदि शत्रुघ्न भैया ने आज इस असुर का वध नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। त्रिलोक विजय की लालसा में ये संपूर्ण संसार को अपनी विनाश लीला से आतंकित करेगा। मुझे किसी उपाय से ये मल्ल युद्ध को अभी रोकना ही होगा। मृत्यु स्वीकार करो रघुवंशी शत्रुघ्न। जितनी शीघ्र तुम्हारी मृत्यु होगी, उतनी शीघ्र ही मेरे प्रहारों से मुक्ति पाओगे तुम। मुक्ति। ये दुष्ट तो शत्रुघ्न भैया का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, किंतु मैं इसे कैसे रोकूं? यदि मैंने हस्तक्षेप किया तो वो प्रभु की ही सिखाई मर्यादा के विरुद्ध होगा। अब मेरे इन हाथों से तुम्हारा अंत होते ही तुम्हारी शक्ति भी मुझ में समाहित हो जाएगी शत्रुघ्न, मुझ में समाहित हो जाएगी।
संकट से पाने को मुक्ति आई हनुमत को यह युक्ति। सूर्योदय देखी कछु सोची मल्ल युद्ध को मध्य रोकी। की लवणासुर मुष्टि प्रहारा किंतु बल बजरंग से हारा। कपि शत्रुघ्न सहाय प्रयासा अनुज परंतु दुख आभासा। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया हनुमान जी। युद्ध के नियमों के विपरीत है आपका हस्तक्षेप। आपने मेरी रक्षा नहीं की, अभी तो घोर कलंक लगा दिया है मुझ पर। मुझे महापाप का भागी बना दिया है आपने। देखो असुरो देखो, इन रघुवंशियों की मर्यादा को देखो जिसकी रट ये लगाए रहते हैं। युद्ध मर्यादा अनुसार दो योद्धाओं के मध्य में तीसरा योद्धा नहीं आता है। तो क्या यही मर्यादा है तुम्हारी? इस वानर ने इस रघुवंशी का साथ देकर युद्ध मर्यादा का उल्लंघन किया है। धिक्कार है ऐसी मर्यादा पर, धिक्कार है। किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया मैंने। विश्वास नहीं होता तो पीछे मुड़कर देख लो। मल्ल युद्ध के नियमों के अनुसार उसकी समय सीमा होती है। जिस प्रकार दिन के युद्ध में सूर्यास्त के समय विराम होता है, वैसे ही रात्रि में प्रारंभ युद्ध सूर्य की प्रथम किरण के साथ रुकना अनिवार्य है। अपने आप को बहुत चतुर समझते हो वानर। अरे रात्रि युद्ध के लिए कोई नियम नहीं होता है, किंतु कोई बात नहीं, हमें रघुवंशियों को पराजित करने में अत्यंत आनंद आता है। इसलिए ये आनंद आज रात्रि को हमें पुनः प्राप्त होगा। इसलिए हम संध्या होने तक युद्ध विराम की घोषणा करते हैं और चुनौती देता हूं रघुवंशी कि मेरे साथ युद्ध के पश्चात रघुवंशी रक्त का उत्साह शेष है तुम में, तो इसी स्थान पर संध्या समय प्रस्तुत होना, अन्यथा मेरे समक्ष घुटने टेकने का मन बना लो रघुवंशी। शत्रुघ्न भैया, मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी युक्ति असफल होने के कारण ही आप आहत हुए। नहीं हनुमान जी, क्षमा प्रार्थी तो मैं हूं। दो बड़ी भूलें कर बैठा। एक तो मैंने आपका सुझाव नहीं माना। जैसे ही वो स्वीकार करे, आप मुझे अपने योद्धा के रूप में आगे कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने उसे मल युद्ध में परास्त करने की एक युक्ति सोची है। और दूसरा, युद्ध में आपके हस्तक्षेप करने पर धर्म और मर्यादा के प्रति आपकी आसक्ति पर संदेह करना। ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया हनुमान जी। युद्ध के नियमों के विपरीत है आपका हस्तक्षेप। आपने मेरी रक्षा नहीं की, अभी तो घोर कलंक लगा दिया है मुझ पर। भैया शत्रुघ्न, आप अपने हृदय को छोटा मत कीजिए। आप बल में उससे कम नहीं, बस वो असुर
मल्ल युद्ध और कूटनीति में अत्यंत निपुण हैं। किंतु गुरुदेव परशुराम जी द्वारा सीखी विशेष युद्ध कला से मैं उससे भली प्रकार से निपट सकता हूं। हनुमान जी, हम उस असुर को कदापि विजयी नहीं होने दे सकते। उसके विजयी होने के साथ साथ उसके जीवित रहने का अर्थ है उसके हाथों रघुकुल की एक बार पुनः पराजय। हाँ, उसका वध तो अति आवश्यक है, क्योंकि इस युद्ध की समाप्ति पर वो त्रिलोक विजय की यात्रा पर जाना चाहता है। सर्वत्र विनाश करेगा वो। राम राज्य को नष्ट करने का प्रयास करेगा वो। राम राज्य को नष्ट करने का प्रयास करेगा वो, जिसके लिए प्रभु को माता से वियोग का कष्ट उठाना पड़ रहा है। नहीं हनुमान जी, अब आप इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि इसे मैंने आरंभ किया है। तो उस पर विजय प्राप्त करने का क्या उपाय है हनुमान जी? शत्रुघ्न भैया, आप अति शीघ्र सीखने की क्षमता रखते हैं। रात्रि के युद्ध में आप मेरे दाव देखकर उन्हें लगाने में समर्थ हो रहे थे, इसलिए संध्या के युद्ध से पूर्व ही मैं आपको वो सब सिखा दूंगा जो मैंने अपने प्रभु परशुराम जी से सीखा है। हनुमान जी, इतने कम समय में ये संभव है? शत्रुघ्न भैया, हम असंभव को संभव बना देंगे। अब आप प्रयास कीजिए। कीजिए 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 प्रयास शत्रुघ्न भैया। हनुमान जी, मैं ये नहीं सीख सकूंगा। शत्रुघ्न भैया, राम नाम की शक्ति तो सब कुछ संभव बना देती है। राम 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 राम। शत्रुघ्न भैया, आप मेरे उदर पर प्रहार कीजिए। हनुमान जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपके उदर पर प्रहार नहीं कर सकता। शत्रुघ्न भैया, ये तो आपके प्रशिक्षण का भाग है। अपनी संपूर्ण शक्ति से मेरे उदर पर प्रहार कीजिए। देखा आपने, उचित मांसपेशियों की उचित शक्ति से हम कोमल उदर को भी कठोर बनाकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। मल्ल युद्ध और कुछ नहीं, सही मांसपेशियों से उचित प्रभाव उत्पन्न करना ही मल्ल युद्ध है। आपको मैं दिखाता हूं। आप
सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। अब आप धरती माता को प्रणाम कीजिए। अब पुनः सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। हनुमान जी, आप मेरे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं क्या? सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। धरती माता की आशीष रूपी मिट्टी अपने मस्तक पर मलिए। अब आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना सीख गए हैं। बस अब आपको कुछ दाव ही सीखने हैं। उस दुष्ट लवनासुर को परास्त करने के लिए इतना पर्याप्त है शत्रुघ्न भैया। हाँ हनुमान जी, आज हम उस दुष्ट को गिरा कर ही रहेंगे। ये जल लीजिए शत्रुघ्न भैया। इस जल में आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ हनुमान जी, मुझे लवनासुर के शूल का प्रतिबिंब दिखाई दिया। इस शूल को लेकर हमें अनेक संकेत प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम महाराज दशरथ ने सावधान किया। आज भी वो असुर जीवित है, अपने दिव्य शूल के बल पर, अपने छल के बल पर। और अब आपने स्वयं इसका प्रतिबिंब देखा। इसका तो मात्र एक ही अर्थ है, आज रात्रि लवनासुर आप पर भी अपने शूल का वार करने वाला है। मुझे इस शूल का कोई उपाय करना होगा। आप उचित कह रहे हैं। मल्लयुद्ध में यदि मैं उसे पछाड़ने लगा तो मुझे विश्वास है कि वो अपने शूल का प्रहार मुझ पर अवश्य करेगा, जैसे उसने महाराज मंधाता पर किया था। उसे शूल का प्रयोग करने से मैं रोकूंगा। किंतु कैसे? वो तो अपने दिव्य शूल को मंदिर में छिपा कर रखता है और उसके सिवाय उस शूल को कोई उठा भी नहीं सकता। मैं कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढ लूंगा, किंतु उस असुर को आज रात्रि के युद्ध में उस दिव्य शूल का उपयोग कदापि नहीं करने दूंगा।
ये लवनासुर कहीं मुझे देख ना ले। मैं मंदिर के घंटे में छिप जाता हूं। एक क्षण के लिए लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। ये मंदिर का घंटा क्यों नहीं बज रहा? ओह, तो पुरोहित जी यहीं उपस्थित हैं, ध्यान मग्न हैं। महाराज लवनासुर, आइए महाराज। ये महादेव का दिव्य शूल। हाँ, मुझे त्रिलोक विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, आपका राजपुरोहित होने के नाते मेरा सुझाव है कि आज रात्रि के युद्ध में आप अपना शूल अवश्य ले जाएं, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि आज आपको इसकी आवश्यकता होगी। राजपुरोहित जी, आपने तो मेरा कार्य और कठिन कर दिया। अर्थात इसके उपयोग का पुनः समय आ गया है राजपुरोहित जी। तो विधि अनुसार इसके अभिषेक के लिए मैं जल ले आता हूं, जिससे यह शूल मेरे द्वारा इसे उठाने की अनुमति दे दे। मैं क्या करूं? अब कैसे रोकूं इसे? आज तो शिव चौदस है, अब तो भोले बाबा ही पार लगाएंगे, किंतु कहीं ये अनुचित तो ना होगा। कभी कभी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा करनी पड़ती है। इन राजपुरोहित जी के कारण ही कार्य कठिनाई उत्पन्न हुई है, तो अब इनकी ही सहायता से वो दूर भी होगी। श्री राम, श्री राम, श्री राम। राम नाम के प्रभाव से तो राजपुरोहित जी गहरे ध्यान में चले गए। अब मैं अपनी युक्ति लगाता हूं। प्रतीत हो रहा है लवनासुर आ गया, शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे। ठहरिए राजन, आज आपका इस शूल को अपने साथ ले जाना सर्वथा अनुचित होगा। राजपुरोहित जी, आपने तो बात ही उलट कर दी। क्या हो गया है आपको? कुछ समय पूर्व ही तो आपने कहा था कि आज के युद्ध के लिए इस शूल को ले जाना उचित होगा, किंतु अब आप कह रहे हैं अनुचित है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी अभी स्मरण हुआ कि आज शिव चौदस है। यदि आज की रात्रि किसी भी शिव अस्त्र का प्रयोग किया जाए तो वो शक्तिहीन हो जाएगा, किंतु यदि आज आप इस शिव अस्त्र को इस शिवलिंग की छत्र छाया में छोड़ देंगे तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। किंतु उस महाबलशाली योद्धा के लिए, जिसकी प्रशंसा चारों दिशाओं में गूंज रही है, यदि आज आप इस शूल को ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, क्योंकि अपनी रक्षा तो सर्वोपरि है ना राजन। ना तो वो शक्तिशाली है ना बलशाली है। उस दुर्बल योद्धा से मुझे युद्ध करने के लिए इस शूल की कोई आवश्यकता नहीं है।
कहीं लवनासुर पंडित जी को देख न ले। अपने स्थान पर स्थिर रहिए राजन, तनिक भी मत हिलिए। मेरा कहने का अर्थ है कि इस शूल को कल के सूर्योदय के पूर्व तनिक भी हिलाया तो ये शक्तिशाली बनने के स्थान पर ये शक्तिहीन हो जाएगा। उचित है, उचित है ये। मुझे त्रिलोक विजेता बनने के लिए इस शूल की शक्ति में और वृद्धि चाहिए, और वृद्धि। रही बात उस रघुवंशी की, तो उसे तो मैं अपने इन हाथों से मसल दूंगा, इन हाथों से। तब विलंब मत कीजिए राजन, सूर्यास्त हो रहा है, शीघ्र जाइए, अन्यथा कहीं वो महाबलशाली शूरवीर सूर्यवंशी रघुवंशी ये ना समझ बैठे कि आप उससे डर गए। उसे बलशाली तो ऐसे बुला रहे हैं पुरोहित जी, जैसे ये मेरे नहीं उस रघुवंशी के पुरोहित हों। अभी ज्ञात हो जाएगा कि कौन बलशाली है और कौन बलहीन। अब कल सूर्योदय तक तो मैंने इसे इसके शूल से दूर कर दिया है। बस अब शत्रुघ्न भैया इसे आज के युद्ध में पराजित कर दें। तुम्हारा अंत कर मैं शीघ्र ही अपने पूर्वज महाराज मानधाता की आत्मा को मुक्ति एवं शांति दिलाऊंगा। सावधान वानर, यदि आज तुम इसकी सहायता करते हुए पाए गए तो मैं सारे नियम भूलकर तुम्हारे नेत्रों के समक्ष क्षण भर में इसका वध कर दूंगा। और रघुवंशी, यदि आज तू मेरा एक भी वार सह पाया तो उसे अपना सौभाग्य समझना। तो तुम भी सुन लो राक्षस, आज यदि मेरा एक भी वार व्यर्थ गया तो मैं उसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार करके तुम्हारे समक्ष अपने घुटने टेक दूंगा। हनुमान ने जो भी प्रभु परशुराम से सीखा वो तो शत्रुघ्न को सिखा दिया। अब शत्रुघ्न को सफलतापूर्वक उस सीख का प्रयोग करना है। रघुवंशी, मल्ल युद्ध में निपुण योद्धाओं के समान मुद्रा लेने से कुछ नहीं होता है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध कला भी आनी चाहिए। महाराज लवनासुर की जय! असुर सम्राट लवनासुर की जय! असुर सम्राट लवनासुर की जय! अपराजय लवनासुर की जय! अपराजय लवनासुर की जय! असंभव। उठिए महाराज, अंत कर दीजिए इसका। उठिए महाराज, दंडित कीजिए इस रघुवंशी को। ये कैसे संभव है?
देखा असुर, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी तुम चित पड़े हो। एक ही दिन में इतना पारंगत कैसे हो गया ये धर्म की शक्ति है लवणासुर, जो अधर्म का विनाश करने के लिए एक ही दिन में इतनी सशक्त हो उठी है। मृत्यु 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 मृत्यु। किंतु ये शक्ति मेरे समक्ष अधिक देर तक टिक नहीं पाएगी रघुवंशी। करो सामना। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें धूल चटाता हूं रघुवंशी। इस प्रकार किसी भी वस्तु को शस्त्र बनाकर पीछे से प्रहार करना तो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। लवणासुर, तुमने युद्ध के सर्वोच्च नियम का उल्लंघन किया है। वानर, अपने नियमों का अनर्गल प्रलाप वहां करो जहां उनकी मान्यता हो। अब इस आहत अवस्था में शत्रुघ्न भैया युद्ध कैसे करेंगे? इस असुर की विजय तो संसार के लिए महासंकट होगी। ये असुर सर्वत्र विनाश करेगा। मैं इस राम काज में कैसे असफल हो सकता हूं? शत्रुघ्न, अश्व जब नाकारा हो जाता है तो उसकी मृत्यु ही उचित है। इसका प्रहार तो शत्रुघ्न भैया के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। वानर! एक आहत योद्धा से युद्ध शौर्य नहीं कहलाता लवणासुर। वानर, ये इसी युद्ध में आहत हुआ है और मृत्यु आहत होने के पश्चात ही आती है। लवणासुर, कपट कभी भी विजयी नहीं हो सकता। तुम्हारे असुर सैनिक भी तुम्हें देख रहे हैं। उन्हें भी ज्ञात हो गया कि तुम बल से नहीं छल से विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो। युद्ध की ही इच्छा है तुम्हें, इतना साहस है तुम में, तो आओ मुझसे युद्ध क्यों नहीं करते तुम? युद्ध और तुमसे, मैं एक राजा हूं, राजा।
और राजा राज परिवार के योद्धाओं से ही युद्ध करता है, किसी सेवक से नहीं। सावधान राक्षस, सावधान। अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो, कहीं ये शब्द तुम्हारे जीवन के अंतिम शब्द ना बन जाएं। जिन्हें तुम सेवक कह रहे हो वे किष्किंधा के युवराज हैं, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं वो, उनके जीवन का अभिन्न अंग है वो, जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम के लिए अपना राजपाट, अपना परिवार, अपना सर्वस्व त्याग दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जो राम काज को पूर्ण करने के लिए सदैव सहायक बनकर हमारे साथ रहते हैं, उनको कम आंकने की भूल न कर बैठना। जाने दीजिए शत्रुघ्न भैया, जिसके साहस ने ही उसका साथ छोड़ दिया हो उसे और भयाक्रांत क्यों कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं राजन, यदि आपको मुझसे भय है तो आप ऐसा कह दीजिए। मैं भी भयभीत योद्धा से युद्ध नहीं करता, मुझे युद्ध का आनंद ही नहीं आता। भय मेरा दूसरा नाम है, मैं किसी से भयभीत नहीं होता हूं। वानर, ले जाओ अपने इस आहत राजा को और तुम आ जाओ और दिखाओ अपने दांव। फिर मैं तुम्हें भय से परिचित करवाता हूं। लक्ष्मण, मुझे चिंता हो रही है। शत्रुघ्न का कोई समाचार आया क्या? कहीं वो किसी संकट में तो नहीं? चिंता किस बात की भैया? जब शत्रुघ्न के साथ संकट मोचन महाबली हनुमान है तो उस पर छाया कोई भी संकट कहां टिक सकेगा? आओ वानर, देखते हैं तुम में कितना है सामर्थ्य जो मेरे समक्ष टिक पाओ। आओ! इस वानर से सावधानी पूर्वक युद्ध करना होगा। तुम्हारे पांव और भुजाओं की गति देखकर मैं तुम्हारा अगला दाव समझ गया हूं असुर। अरे, इस धूर्त वानर ने तो मेरा दाव ही विफल कर दिया। अब क्या करूं? अब जो करूंगा मैं करूंगा। ऐसे तो ये वानर मुझे पराजित कर देगा। मुझे कोई उपाय कर इसका बल क्षीण करना होगा। ये वानर तो अति बलिष्ठ है। किंतु मैं भी लवणासुर हूं, लवणासुर। और कोई उपाय नहीं है। इस पर तो मुझे अपने दिव्य शूल का ही प्रयोग करना होगा, किंतु उसे तो मैं अभी उठा नहीं सकता। सूर्योदय तक इस वानर को उलझा कर रखना होगा। क्या हुआ राजन? इस राम भक्त से युद्ध करने पर आपका साहस छिन्न भिन्न हो गया क्या?
कहीं आपका मनोबल तो नहीं टूट गया? वानर, जीवन में प्रथम बार कोई योद्धा मेरे समक्ष आया है जो सामर्थ्य में मेरे समकक्ष है। तुम्हारी मल्लयुद्ध की निपुणता से मैं प्रभावित हूं वानर, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे अभी तक हम क्रीड़ा कर रहे थे, युद्ध नहीं। किंतु अब युद्ध होगा, युद्ध। अरे वानर, वार कर रहे हो या परिहास? सूर्योदय होने वाला है, अर्थात इसका अंत अब समीप है। आक्रमण! हाँ, हम मिटा देंगे इन्हें। असुरों की जय होगी। असुर सम्राट भवनासुर की जय। सैनिकों, आक्रमण! आक्रमण! ये कहां गया? तो वो दुष्ट अवश्य अपना शूल लेने गया होगा। हनुमान जी, आप शीघ्र जाइए, उस दुष्ट को उसका शूल ना उठाने दीजिए। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने खरदूषण की सेना का सामना किया था, उसी प्रकार मैं भी इन दुष्टों को निपटा दूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लवनासुर कहीं शूल न उठा ले। अब देखता हूं उस राम का भ्राता और उसका वो भक्त कैसे बचते हैं मुझसे। दुर्दशा कर दूंगा उनकी। हर हर महादेव।
भोलेनाथ का वो पवित्र शूल तुम्हारे अपवित्र हाथों में कभी नहीं आएगा, दुष्ट असुर। मुझे वो शूल चाहिए, किसी भी अवस्था में मुझे वो शूल चाहिए। नहीं लवनासुर, बहुत हुए तुम्हारे अधर्म कर्म। अब ये राम भक्त हनुमान तुम्हें इस शूल तक नहीं पहुंचने देगा। नहीं, मुझे ये दिव्य शूल चाहिए, किसी भी अवस्था में मुझे चाहिए ये दिव्य शूल। मुझे 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 उस तक पहुंचना ही होगा। जिस प्रकार तुम कुछ भी करके उस शूल तक पहुंचना चाहते हो, उसी प्रकार मैं ये राम कार्य अभी इसी पल संपन्न करना चाहता हूं। शत्रुघ्न भैया, मैं रघुकुल के इस अपराधी को पुनः आपके समक्ष ले आया। अब आप प्रभु श्री राम के दिए हुए दिव्य बाण से इस महापापी का अंत कर संसार को इसके अत्याचारों से मुक्त कीजिए। रघुवंशी, तेरे इस तुच्छ बाण से मेरा कुछ हित नहीं हो पाएगा। अपितु मैं तुम दोनों का संहार करूंगा, संहार। प्रतीत होता है हमारे पूर्वज प्रसन्न हो रहे हैं। ये तो अत्यंत शुभ संकेत है। लवनासुर के वध के पश्चात अपने स्वामी की मृत्यु उपरांत ये दिव्य शूल मंदिर से बाहर क्यों आ गया? क्या ये शूल बिना योद्धा के ही इतनी तीव्र गति से हम पर प्रहार करने के लिए हमारी ओर बढ़ रहा है? अब इस दिव्य शूल से अपनी रक्षा कैसे करें हम? हनुमान जी, ये दिव्य शूल तो आहत कर देगा हम दोनों को। हे भोले बाबा,
प्रणाम भोले बाबा। मुझे ज्ञात था कि मेरे भोले बाबा के रहते ये अधर्म नहीं हो सकता। आपको धन्यवाद प्रभु। हनुमान, धन्यवाद के पात्र तो तुम दोनों हो। तुम दोनों ने एक अधर्मी के हाथों से मुक्ति दिलाई मेरे दिव्य शूल को। वो पापी तो मेरे दिव्य शूल का दुरुपयोग ही कर रहा था। प्रणाम यमदेव। प्रणाम यमदेव। इसकी मृत्यु से ही दिव्य शूल की मुक्ति संभव थी। प्रभु, ये जो भी हुआ प्रभु श्री राम के प्रताप से ही हुआ, जो हम आपके दिव्य शूल की मुक्ति का कारण बने। हम तो मात्र प्रभु के कार्य को ही पूर्ण कर रहे थे। अंततः हमारे पूर्वज महाराज मानधाता जी को स्वर्ग की प्राप्ति हो ही गई। हनुमान ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। यही नहीं, शत्रुघ्न की सहायता करके उन्होंने रघुकुल की आन की रक्षा भी की। रघुकुल की आन की रक्षा ही नहीं की तुम दोनों ने, राम राज्य पर मंडराते हुए संकट को दूर किया है तुमने। संसार को अधर्म की परतंत्रता में नष्ट होने से बचाया है तुमने। हनुमान, तुमने शत्रुघ्न को मल्लयुद्ध के कौशल सिखाकर संसार के समक्ष मल्लयुद्ध की उपयोगिता समक्ष की है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। अब से मल्लयुद्ध की विद्या तुम्हारे नाम से जुड़कर ही जानी जाएगी। जिस अखाड़े में तुम्हारी पूजा होगी, उसी अखाड़े के योद्धा मल्लयुद्ध की विद्या में पारंगत हो पाएंगे। आपकी कृपा के लिए आपको शत शत नमन भोले बाबा। इसके विषय में तो नहीं बोल रही थी। जब लव कुश का प्रभु से भेंट करने का समय आएगा, तुम्हें इसका आभास हो जाएगा पुत्र हनुमान। कदाचित प्रभु का माता और लव कुश से मिलने का समय आ गया है। लव कुश से मिलकर मेरे प्रभु का सारा दुख मिट जाएगा। माता से पूछता हूँ कि वो समय आ गया है क्या? किन विचारों में खोए हैं हनुमान जी आप? आश्रम निकट आ रहा है, ढोल नगाड़े बंद करवा दीजिए और स्मरण रहे, यहाँ से बिना रुके शांति से निकलिएगा, जिससे ऋषि और बालकों के कार्य में कोई बाधा ना पहुंचे। उचित है शत्रुघ्न भैया। सैनिकों, ढोल नगाड़े बंद कर दो। किंतु मुझे तो जाना होगा मां। महर्षि से मिलने। उन्हें हमारी विजय का समाचार तो दे दो। अयोध्या में प्रभु भी तो प्रतीक्षा में होंगे। इसलिए शत्रुघ्न भैया, आप सब अयोध्या की ओर निकल जाइए। मैं शीघ्र ही आकर आप सबसे मिल जाऊंगा। उचित है। कुटुंब वृद्धिम धन्य
धान्य वृद्धिम स्त्रियश्च च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभम काव्यमिदं महार्थम प्राप्तोन्नति सर्वां भुवि चार्थ सिद्धिम। प्रभु अपने पुत्रों से मिलके प्रसन्न हो जाएंगे। इतने वर्षों से प्रभु के मुखड़े को सदैव विषादग्रस्त ही देखा है मैंने। तो क्या मेरे प्रभु कभी मुस्कुराते भी नहीं हैं? माता, क्या मेरे रघुनंदन के श्रीमुख पर हास परिहास के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते? कैसे हैं मेरे रघुराई? बताओ ना हनुमान, कभी वो अपनी सीते को स्मरण करते हैं? माता, प्रभु देह हैं तो आप उनके प्राण हैं। आपकी स्मृतियां ही प्रभु के जीवन का आधार है। यंत्रवत सी हो गई है प्रभु की दिनचर्या, जिसमें कोई उल्लास नहीं, कोई प्राण नहीं। रात्रि में कुश आसन पर शयन, वर्षों पूर्व आपके छोड़े हुए पुष्प आज भी सूंघकर आपके स्पर्श का आभास करते हैं प्रभु। आपके लगाए हुए पान के बीड़े आज भी अपने हृदय से लगाकर कक्ष के कोने में बैठे रहते हैं। प्रभु का जीवन जल बिन मीन सा हो गया है। ऐसा विछोह का दुख तो आपके लंका प्रवास के समय भी नहीं हुआ था माता। माता, और कब तक ये विछोह रहेगा? माता, अब तो लव कुछ भी बड़े हो गए हैं। जय राम लखन संजान की जय बोलो हनुमान की। तुम सत्य कह रहे हो हनुमान, मेरे पुत्र बड़े हो गए हैं। अब तो समय आ गया है श्री राम की कथा को जन कल्याण के लिए संसार के कोने कोने में पहुंचाने हो। तो ये दोनों आश्रम से बाहर निकले। माता, तो आप इसका शुभारंभ अयोध्या से ही कराइए। अयोध्या की गलियों में जब ये रामायण गान करेंगे तो माता, सबको आपकी अग्नि परीक्षा के बारे में ज्ञात होगा। प्रभु के आदर्शों और मर्यादाओं के बारे में जानेगी प्रजा। आप दोनों के महान त्याग को समझ पाएंगे सब। माता, फिर कोई अन्य आपके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकेगा। किंतु हनुमान, यदि मेरे स्वामी को ज्ञात हुआ कि... माता, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्रभु भी वर्तमान के सत्य से अवगत हो। सोचिए, यदि राजसभा में इन्हें गायन का अवसर मिल गया तो प्रभु अपने पुत्रों को अवश्य ही पहचान लेंगे और मेरे प्रभु को उनका बिछड़ा हुआ परिवार वापस मिल जाएगा। उचित है हनुमान, किंतु इसके लिए तुम्हें मेरी 2 बातें माननी होगी। माता, आदेश दीजिए। तुम स्वयं इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे और निकलने से पूर्व तुम मेरे 2 पुत्र को अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दान दोगे, जिससे कि ये सारे कार्य कुशलता से कर सके और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफलता पा सके। माता, आप ही ने तो मुझे अष्ट सिद्धियां और नव निधियां प्रदान की थी। लव कुश को भी आप स्वयं ये सब कुछ दे सकती हैं माता। हनुमान, तुम अनुपम भक्त हो, अतुलित बल के धाम हो। जब तुम इन दोनों को ये सब कुछ प्रदान करोगे तब तुम्हारी भक्ति और शक्ति का अंश इन दोनों को प्राप्त हो जाएगा। अवश्य माता, ऐसा ही होगा।
कपिदेवों का ध्यान जो धारे, इंद्र सहित सब देव पधारे। लव कुश अचरज मह पड़ जाई, कपि तब अष्ट सिद्धि प्रदाई। अनिमा महिमा एत्सवा वत्सवा, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। प्राप्ति प्रकम्या लव कुश दो तेज प्रदीप्ता, हर्षित ममता मई मां सीता। हनुमत आभाने श्री लक्ष्मी, बन निमित्त नवनिधि प्रदाई। पंकज शंख मगर व चमेली, मणिनीलम इत्यादि भी देई। चक्षु खोली देखी हनुमाना, देवता सबहु अंतर ध्याना। नभ सुमन वर्षा बरसाई, सीता लव कुश कोदि बधाई। सिया राम जय हनुमान। इस असीम कृपा के लिए आपको सत सत नमन कपीश्रेष्ठ। आप तो अनुपम है कपीश्रेष्ठ। लो, आपने इतनी दुर्लभ सिद्धियां सहज ही हमें कैसे प्रदान कर दी? कौन है आप? क्या आपका हमारे साथ कोई संबंध जुड़ा है? मैं कौन हूँ और क्या संबंध है हमारा? उचित समय आने पर सब ज्ञात हो जाएगा तुम दोनों को। तब तक के लिए इतना ही जान लो कि धर्म पथ के अनुयायी तुम दोनों बालकों को ऐसी सिद्धियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जितना मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूं, उतना ही धर्म पथ के अनुयायियों से प्रेम करता हूं। माता, बालकों को संपूर्ण रामायण कंठस्थ हो गई है, अतः अब राम कथा का प्रचार प्रसार आरंभ करने की आप आज्ञा दीजिए इन दोनों को। माता, इसका शुभारंभ आप अयोध्या से ही कराइए। अयोध्या? प्रभु श्री राम की नगरी? नगर नगर भारत में जाते, लव कुश राम की कथा सुनाते। वीणा नन्हे हाथ में धारे, वाल्मीकि संग अवध पधारे। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। अयोध्या नगरी का मुख्य द्वार। नमन है अयोध्या की पावन धरती को। जय सिया राम। प्रभु, प्रभु क्या हुआ? अकस्मात ही आप व्याकुल क्यों हो उठे? हनुमान, कदाचित किसी ने मेरा नाम पुकारा है। नन्हे बालकों सा स्वर था। प्रभु का विषाद मिटाने के लिए, इनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रिय लवकुश के नन्हे पांव अयोध्या में प्रविष्ट हो चुके हैं। तुम स्वयं
इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे। माता ने वचन लिया है मुझसे, यदि ये मुझे अयोध्या में देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। नहीं नहीं, मैं माता को दिया हुआ वचन भंग नहीं होने दूंगा। इस संकट में संकट मोचन हनुमत राम से आ मिले। सीता को खोजे आशा की मुरझाए सुमन खिले। लंका पहुँचे अवध बिहारी दुष्ट दशानन को संहारी। अग्नि परीक्षा तब दे माई अवध नरेश बने रघुराई। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण, इन मुनि कुमारों के मधुर गायन ने हृदय को एक अप्रतिम सा सुख प्रदान किया है। इन्हें बुलाओ और विनती करो कि ये मेरे लिए पुनः ये गायन प्रस्तुत करें। अवश्य भैया। अच्छा है, इतने वर्षों में प्रथम बार भैया ने कोई इच्छा तो प्रकट की। ये तो सुंदर नन्हे बालक, जितना इनके निकट जा रहा हूं उतनी ही आत्मीयता का आभास क्यों हो रहा है मुझे। लक्ष्मण भैया, अर्थात प्रभु का बुलावा दोनों बालकों के लिए। अब तो प्रभु का अपने पुत्रों से मिलन निश्चित है। प्रणाम। मैं लक्ष्मण हूं, श्री राम भैया का अनुज। उन्होंने आपसे अनुरोध किया है कि क्या आप राजभवन में आकर राम कथा का गायन पुनः प्रस्तुत कर सकेंगे? हाँ हाँ, हम अवश्य आएंगे। जिस भवन को देखकर तुम दोनों अचंभित हो रहे हो ना, अब शीघ्र ही तुम भी यहीं पलोगे बढ़ोगे। इन बालकों में ऐसा क्या है, ये जितने निकट आ रहे हैं मेरे हृदय का स्पंदन उतना ही बढ़ रहा है। लव, मेरा हृदय तो तीव्रता से स्पंदित हो रहा है। मेरा भी। जिनकी रामायण हमने कंठस्थ की है, आज उन्हीं के सामने उन्हीं को सुनाना है। ना जाने क्या होगा, कैसे होंगे वो श्री राम। रघुकुल के महान राजा श्री राम को हमारा प्रणाम। मेरा हृदय इनकी ओर क्यों खींचा चला जा रहा है? ये कौन सा आकर्षण है जो मुझे इनकी ओर खींच रहा है? अब तो शीघ्र ही प्रभु पहचान लेंगे अपने पुत्रों को। कौन है ये नन्हे बालक? जैसे मुझसे कोई संबंध हो इनका। मेरे हृदय का स्पंदन जैसे इनके हृदय के स्पंदन से जुड़ रहा है। ऐसी अनुभूति तो प्रथम बार हुई है, जैसे मेरे रोम रोम में बसे हो श्री राम। अब तो शीघ्र ही वो क्षण आ जाए जब प्रभु का मिलन हो अपने पुत्रों से। अपना मधुर गायन आरंभ करो मुनि कुमारों। जी महाराज।
सच्चा मित्र वही होता है जो निस्वार्थ भाव से अपने मित्र या स्वामी की खुशी के लिए सदैव तत्पर रहता है और कोई भी प्रयास नहीं छोड़ता।